वर्ष 2024 के मई माह में हमने प्रवेश कर लिया है और मई माह के शुरुआती 10 दिन अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ये दिन महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं वर्षा बघेल, मैं एक सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर हूँ, एनर्जी हीलर हूँ और स्पिरिचुअल काउंसलर हूँ। 1 मई 2024 को गुरु ग्रह 12 वर्षों बाद वापस टॉरस में प्रवेश कर गए हैं। अब देखिए, इसके रिजल्ट सबको पर्सनली अपने अपने चार्ट के कॉम्बिनेशन के आधार पर मिलेंगे, लेकिन अगर हम सामान्य बात करें तो गुरु ग्रह पॉजिटिव ग्रह हैं, एक्सपांशन कराते हैं, धन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। तो सबके साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें तो होनी निश्चित है। इसके बाद 5 तारीख को 5-5 पोर्टल शुरू हुआ। अभी पोर्टल क्या होता है, देखिए पूरे साल में हर माह एक पोर्टल ओपन होता है जो कि हमें हमारी हायर एनर्जी से कनेक्ट करता है और विकास की ओर अग्रसर करता है। तो इस बार 5-5 पोर्टल था। तो ये पोर्टल, चूँकि 5 एक बैलेंसिंग का नंबर है, तो ये पोर्टल हमको बोल्ड कम्युनिकेशन, फियरलेस डिसीजन और अपने लक्ष्यों के प्रति लक्ष्य बनाने की प्लानिंग करने के लिए अग्रसर करता है। हमारे अंदर जो गुस्सा, रिजनमेंट, नफ़रत भरी है, उसको यूनिवर्स में रिलीज़ करने के लिए हमें सपोर्ट करता है। पुरानी एनर्जीज़ को डिलीट, डिटॉक्स करके नई एनर्जी के लिए स्पेस बनाने के लिए हमें सपोर्ट करता है। इसके बाद 7 और 8 मई को थी अमावस्या, यानी कि न्यू मून। अमावस्या इसलिए भी विशेष होती है क्योंकि हमारे पितरों की, हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हमारे साथ होती हैं। ये न्यू मून इसलिए विशेष था क्योंकि ये टॉरस में था। टॉरस एक स्थिर राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है। इस दिन किए गए मैनिफेस्टेशन स्थिर होते हैं और बहुत जल्दी कंप्लीट होते हैं। अब बात आती है 10 मई की। 10 मई को है अक्षय तृतीया। क्या विशेष होता है इस दिन? पूरे वर्ष भर में ऐसे कुछ दिन होते हैं जिस दिन एनर्जी बहुत कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव होती है। तो उन्हीं में से एक दिन है अक्षय तृतीया का दिन, वैशाख शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया। अब चलिए देखते हैं इस दिन क्या क्या होता है। देखिए, इस दिन ना सूर्य अपनी मेष राशि में उच्च के होते हैं, वृषभ अपनी वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। सूर्य हमारे आत्मा के कारक हैं और चंद्रमा हमारे मन के कारक है। तो जब हमारे मन के कारक और आत्मा के कारण अपने फुलेस्ट एनर्जी में होते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें तो होनी ही है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने परशुराम जी के रूप में जन्म लिया। माँ अन्नपूर्णा का प्राकट्य दिवस है। माँ गंगा का अवतरण दिवस है। कुबेर जी को आज ही के दिन धन सौंपा गया था, यानी ट्रेजरर बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन से वेद व्यास जी ने डिक्टेट किया था और श्री गणेश ने महाभारत ग्रंथ लिखने की शुरुआत की थी। पुराणों के अनुसार तृतीया तिथि की गणना युगादि तिथियों में की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत इसी तिथि से हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य ने पांडवों को इसी तिथि पर अक्षय पात्र दिया था। इसी तरह की और भी कई मान्यताएं हैं। अब बात आती है कि इस दिन हमें करना क्या चाहिए। न क्षय इति अक्षय, अर्थात जिसका क्षय ना हो वही अक्षय है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं? देखिए, हम जो पूजा पाठ, पुण्य, अनुष्ठान करते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता। तो आज के दिन कुछ भी पूजा पाठ, अनुष्ठान या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो आप करना चाहें उसकी शुरुआत ज़रूर करें। उसके बाद बात आती है दान की। तो दान अपने सामर्थ्य अनुसार आप जो भी दान करना चाहें वो आप दान कर सकते हैं। देखिए, दान करने से ना हमारे अंदर लैक की एनर्जी कम होती है और अबेंडेंस की एनर्जी उभर कर आती है। और चूँकि ये ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो इस समय गर्मी से संबंधित या गर्मी में उपयोगी चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि मटका, सकोरे, कुल्हड़, खरबूजे, सत्तू इत्यादि चीज़ों का दान। इसके अलावा आप सभी अपनी स्वेच्छा और सामर्थ्य से जो भी सोना चांदी जो खरीदना चाहे खरीदिए। इसी के साथ आप सभी को अक्षय तृतीया की अनंत शुभकामनाएं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। शुभम भवतु।